मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है और मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ लिख के भेजता हूँ। आज मैं बड़े दिल से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भगवान जाने क्या हो गया है। लड़कियां लड़कों को मरवा रही हैं, जो नई शादी कराती हैं, और लड़के लड़कियों को मरवाते हैं। ये तो बहुत जुल्म सा हो गया है। माँ बाप पता नहीं क्या कर रहे हैं, ना तो वो देखते नहीं है और ना वो कुछ करते हैं, और यही ढूंढते रहते हैं कि अमीर लड़की मिल जाए या अमीर लड़का मिल जाए, और उसका झूठ बोल बोल के शादी करते हैं, जिससे बाद में तकलीफ शुरू हो जाती है पहले दिन से ही। तो मेरा ये कहना है कि आप एक ऐसा काम करिए कि जैसे पूर्वज हमारे करते थे। शादी करने के लिए सबसे पहले आप उनके माँ बाप को देखिए, माँ बाप के पीछे भी उनके माँ बाप को देखो कि उनकी फैमिली कैसे रहती थी, और फिर आप रिश्तेदारी बनाओ। ये मैं लड़की की तरफ नहीं कर रहा, दोनों तरफ कर रहा हूँ, लड़का और लड़की। दूसरा मेरा कहना यह है कि कभी भी अपने से छोटे घर की लड़की को साथ शादी मत करो। आप दोनों मिल के अपने बराबर के स्टेटस के लड़का लड़की की शादी होनी चाहिए, तो ये बर्बादी से आप बच सकते हैं। तीसरा, आप अपनी लड़की के बारे में ये जरूर पता करें कि उसके कितने दोस्त हैं, वो कितने लड़कों को मिलती है। जो ऐसा कर्म करती है, ये समझ लो कि वो बर्बाद ही होने जा रही है या बर्बाद कर देगी। इसलिए ऐसी लड़कियों को बोलो कि भैया अपनी शादी खुद कर लो, आप नहीं करेंगे। ये बड़ी जरूरी बातें हैं, आप समझिए कि और एक दूसरे का जो धर्म है उसमें भी शादी नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म में शादी करो, अपने बिरादरी में शादी करो, अपने पूर्वजों का ध्यान दे के देखो कि क्या हमारे बच्चे ऐसे इस घर में रह सकते हैं। एक तो यह है। दूसरा, गांव की लड़की हैं शहर में आके बस सकती हैं, लेकिन कभी भी शहर की लड़की को गांव में मत भेजो। चाहे जितना भी अमीर आदमी को रिश्ता मिले, वो रिश्ता टूटना ही है। ये मैंने नहीं देखा कोई ऐसा रिश्ता टिकता हुआ कि शहर की लड़की गांव में जाके बस गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। तीसरा ये है कि अपने बच्चों को जो हनीमून ट्रिप भेजते हो, थोड़ा वक्त दो, 4-6 महीने के बाद भेजो। ये एक ही दम जाना सबसे गंदी चीज है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा होना भी है तो आपके शहर में ही हो जाएगा, बाहर जाके मर्डर नहीं होगा, और रिश्तेदारी टूटनी है तो घर में ही टूट जाएगी। ये बहुत गंदी बात है कि बाहर जाते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, माँ बाप इतने गंदे हैं कि वो उनको डांटते ही रहते हैं। अरे कभी उनसे प्यार भी कर लो, और अगर वो नंबर कम लाता है तो लाने दो, अगर पास नहीं हुआ तो फेल तो हुआ है, आपकी क्या परेशानी है। उसका इस काम में दिल नहीं लगता। आपने कभी सोचा है कि बिल क्लिंटन जो था, बिल गेट, वो अनपढ़ है, इतना अमीर आदमी था। हजारों आदमी जिनकी फैक्ट्रियां हैं वो सारे अनपढ़ ही तो होते हैं। व्यापारी जो है कभी 90% पढ़े हुए लिखे लड़के नहीं होते। वो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी रुचि होती है काम करने की, और जो काम करता है वही बड़ा आदमी बन जाता है। पढ़ाई थोड़ी बनाती है, पढ़ाई उनकी बनाती है जो बच्चे अच्छा स्टेटस मेंटेन करके मॉडर्न लाइफ में ज्यादा काम ना करना चाहते हैं, उनके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसके अलावा बच्चों को ये चाहिए, आजकल के जमाने में पढ़ाई के साथ साथ फैक्ट्रियों में डिफरेंट फैक्ट्री में 1-1 साल 6-6 महीने की नौकरी करें। कम से कम 5-6 फैक्ट्री में जब नौकरी कर लेगा तो चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो घिस पिट के
बहुत अच्छा अफसर बन जाएगा और देश को भी फायदा होगा, देश की उन्नति होगी। और जो मोदी जी कह रहे हैं एमएसएमई और स्टार्टअप, ये सब ऐसे बच्चे सारे स्टार्टअप में आगे निकल जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए कि जो चाइना है, मैं 82 से पहले ही जाने वाला गया था, तो उस टाइम चाइना भी हमारे से बहुत पीछे था, लेकिन वो इतना आगे कैसे बढ़ा, उसमें गवर्नमेंट का बहुत योगदान है और जो एंटरप्रेन्योर है उसको बहुत फायदा है। आप वहां पर जाइए, वहां पर 5000 गज की फैक्ट्री, 5000 की फैक्ट्री, और उसमें रहने का इंतजाम कोई 15-20 लेबर का, और छत में जितने मर्जी रहे। ये जगह सिर्फ 50,000 किराए में आज भी मिलती है। और आपने जैसे एक चप्पल बनानी है तो वहाँ एक नहीं बनती भाई साहब, वहाँ एक दिन में 10 लाख चप्पल बनने का प्रोजेक्ट बनता है। तो जब 10 लाख चप्पल बनानी है एक साइज की, तो उसके लिए तो मशीन ऑटोमेटिक कर देगी। और वो जो चप्पल है 10 रुपए की कास्ट करती है, वो 11 रुपए में 10 रुपए में बन जाएगी, 100 रुपये नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो ठा 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 होती जाती है, बनती जाती है। तो ये चाइना गवर्नमेंट का बैकग्राउंड है, इसीलिए चाइना गवर्नमेंट अपने देश को बहुत आगे ले गई इंजीनियरिंग में। हमारे यहाँ क्या है, यहाँ तो चोर बाजारी है जी। चाहे यूपी चले जाओ, पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, जमीन का रेट क्या है जी, 5,000 गज, 10,000 गज, 15,000 रुपए गज। अरे जब सारा तुम रुपया कैपिटल ही इससे ले लोगे आदमी से, तो वो क्या फैक्ट्री बनाएगा और क्या अपना काम चलाएगा देश के लिए। तो मोदी जी को ना तो इसका पता है, ना योगी जी को पता है, ना किसी और आदमी मंत्री को पता है। वो सारे लगे हुए हैं हमें अपनी कंट्री को तो वो विकसित भारत बनाना। अरे विकसित भारत बनेगा, लेकिन 5-5 हजार रुपए गज पे फैक्ट्री तो दो, 5,000 किराए पे, ना सॉरी 50,000 किराए पे अपना नए आदमी को 5-5 हजार गज की फैक्ट्री तो दो। ये सारा जो बेईमानी जमीनें बेच रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर देश को विकसित बनाना है तो आपको 50,000 रुपए में फैक्ट्री देनी पड़ेगी। और जो जो फैक्ट्री चलाना चाहता है उसको, अगर चप्पल बनाता है तो चप्पल के लिए भी उसको 5-10 करोड़ रुपए दो, ताकि लार्ज स्केल में चप्पल बन जाए। चाहे वो एमिनेशन आम बना, अपना बंदूक बनानी है, तो उसको ये ना बोलो भैया तू 5,000 साल में, बोलो 5 लाख तुझे एक महीने में बनानी है, तो तब वो बनाएगा कितने की, 500 रुपए में। आप सोचिए, आप लोगों को कुछ नहीं पता। ठीक है आप इतना ट्रैवल करते हो, लेकिन आप ट्रैवल करते हो अपना नाम बनाने के लिए। मैंने सारी उम्र ट्रैवल करा है, अपना नाम नहीं, मेरे को दुनिया जानती है वैसे, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं मेरा नाम बने। मैंने अपनी नॉलेज ली है, और नॉलेज मैं गारंटी करता हूँ 100 आदमी 100 मंत्री खड़े कर दो, मैं 100 का बाप हूँ, मैं सबको जवाब दे सकता हूँ। ये जमना आज तक साफ नहीं हुई, ना होनी है। ये तब होगी जब ये मेरे से कहने पे चलेंगे। ये सब झूठे लोग हैं, पैसे खाए जाएंगे, चाहे कोई भी नेता हो, पैसा उजाड़ देंगे और कहेंगे लग गया, काम होना नहीं है। मैं बहुत लिखता हूँ इस तरह से दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाओ, लेकिन कोई वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का रास्ता निकल नहीं रहा। ऐसा ही है, हवा में बातें होती जा रही हैं। चलो थोड़ी बहुत सड़कें बना दी, इसके लिए भी मैं इनसे आभारी हूँ, लेकिन नाले वैसे गंदे पड़े हैं, सड़कों में नालों का कूड़ा पड़ा है, तो ये कैसे होगा देश। मैं कहता हूँ सारा हिंदुस्तान एक टाइम पे ऐसा बने कि जैसे जापान है, सिंगापुर है, अमेरिका है। ये क्या है, हम लोग मंगियों की तरह रहते हैं और हमारा कोई नरकों में काम करना पड़ता है। क्या इंसानियत है। चाहे 100 का जगह दो भाई साहब, लेकिन 7 स्टार तो दो, या तो 0 स्टार नहीं -0 स्टार दे रहे हो। और कोई
इतने लोग गंदे बंगी की तरह के आदमी है सारे मेरे हिसाब से। कोई भी आदमी, मैं लिखता रोज हूँ, कभी कोई गुंडा आया ही नहीं नाली साफ करने, सड़क साफ करने। अरे हाजिरी लगाने आते हैं फिर मैंने सुना को 4 बजे या शाम को 4 बजे। ये क्या तरीका है? किसी प्राइवेट आदमी को दे दो ना ये काम, यही तुम करो भैया, और आप इंस्पेक्शन करो। सब लोग, सारे मंत्री, सारे एमएलए सब अपने अपने घर में बैठे ऐश करते हैं, टिकटें फ्री ले लेते हैं, एयरलाइन की ट्रैवलिंग की टिकटें फ्री, कारों की कारें जो है पेट्रोल फ्री, और गाड़ी लेके सबका घूमने जा रहे हैं। यही काम है, कर्म है। मैं फिर एक कहना चाहता हूँ, ये सारा देश के लिए भी काम करो, और ये जो आदमी मर रहे हैं रोज इनको भी बचाओ। एक बात और रह गई है, हर रोज 40, 50, 20, 25 गाड़ियां आग लग जाती है सीएनजी में। अपने गडकरी जी कहते हैं मैं बहुत होशियार हूँ, जीरो होशियार है। आप पूछिए क्यों? ये जो आग लग रही है, कभी आपने थाईलैंड में सुनी है या एक गाड़ी को आग लगी है? आप नहीं बोल सकते, कोई आदमी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हमारे यहाँ क्यों सड़ रही है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो इंजीनियर है वो गधे की औलाद है, और जिन्होंने डिजाइन करा है वो गधे के बाप है। जो पाइप लगती है सीएनजी से लेके अपना जहाँ इंजन में जाती है, उस पाइप की जो थिकनेस है वो 16 गेज की होनी चाहिए, 16 गेज, 14 गेज। और एक टूल आता है उसको बोलते हैं डबल फ्लेयर, कॉपर का। वो डबल फ्लेयर करते हैं तो वहां पर 16 की जगह 10 गेज बन जाती है, और तब वो नट कसते हैं। हमारे यहाँ क्या है, मैं देख रहा हूँ 516 का पाइप लगा हुआ है, लोहे का शायद है, और नट लोहे का फ्लेयर करके कस दिया। अब जैसे मर्जी गाड़ी चलाओ, जितनी मर्जी आप अच्छी बनाओ, वो तो टूटना ही है, और टूटते ही आग लग जाती है और लोग मरते हैं। और गडकरी जी तारीफ करते हैं, वेरी गुड, कोई उसने आज तक इलाज नहीं करा। ये बड़ी बेशर्मी की बात है सारी गवर्नमेंट के लिए। इतने आदमी रोज मार सकते हो, आप लोग मर्डरर हो, आप लोग मंत्री नहीं हो। अगर मंत्री होते या तो गाड़ियां बंद करा दो या इसको ठीक करा दो। ये क्या तरीका हुआ, रोज गाड़ी में आग लग रही है जी? आप सोचो। इसके अलावा मैं फिर आपको बोलूंगा, अभी तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन ये थोड़ा कहा है, इसको सुनो और कुछ अमल करो, कुछ शर्म करो। जय हिंद।